नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं आदिति और आज हम लोग बात करेंगे एशिया के पॉलिटिकल मैप को डिस्कस करने वाले हम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स को हम लोगों ने एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज डिस्कस किया था, उन्हें अरेंज किया था। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट से। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने ओशंस को कवर किया था, सारे जितने भी ओशंस हैं उनको कवर किया था, उनके जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, डेप्थ है, ठीक है, एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सा ओशन सबसे पहले आता है। उसके बाद हमने कंट्रीज को डिस्कस किया था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कंट्रीज। ओके, नाउ तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, चाहे वो एरिया वाइज हो चाहे पॉपुलेशन वाइज हो, वो था आपका एशिया। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एशिया का पॉलिटिकल जो मैप है उसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Now whole of this which you can see over here is your Asia। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये है आपका एशिया, जो रेड पार्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये पूरा एशिया है। ठीक है, और ये हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि ये जो पूरा रेड पार्ट है, देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसको डिवाइड करके कि कौन सा पार्ट, जो उसका नॉर्थ पार्ट है, ईस्ट पार्ट है, इन सारे पार्ट्स में जो जो कंट्रीज आती हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो एशिया इज योर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये तो हो गया आपका नॉर्थ एशिया, ये पूरा है आपका, क्या है, ये पूरा आपका एशिया है। अब हमने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें इजीली, तो हमने क्या करा है, इसको डिवाइड कर दिया, जो कंट्रीज हैं उनको डिवाइड कर दिया है, और जिससे हम लोग इजीली याद रखते हैं कि नॉर्थ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये ईस्ट एशिया है आपका, ये साउथ एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, ये साउथ वेस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है। तो यू कैन सी कि एशिया कितना बड़ा है ना। और उसको मतलब एकदम से ऐसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था सारी कंट्रीज को, तो हमने क्या करा, हम उसे डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि नॉर्थ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, मान लीजिए कभी किसी को बताना हो कि नॉर्थ एशिया में सच थिंग हैपेंड, कोई चीज न्यूज में आ जाए, तो नॉर्थ एशिया में जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ओ कौन सी कंट्री आती है आपकी नॉर्थ एशिया में, सेंट्रल एशिया में कौन सी आती है, अगर ईस्ट एशिया की बात हो तो उसमें कौन सी आती है, साउथ एशिया में कौन सी आती है। ओके, सो दिस इज टू आइडेंटिफाई इट वेरी क्लियरली एंड टू अंडरस्टैंड इट। ये सहूलियत करी गई है, ये फैसिलिटेट किया गया है कि हम इस तरीके से याद कर सकें। तो चलिए हम एक एक पार्ट को, चाहे वो आपका नॉर्थ एशिया हो, ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, हम सारे पार्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से आज कवर करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं हर एक पार्ट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्थ एशिया पार्ट। तो नॉर्थ एशिया में देखिए आपकी आती है यहाँ पे रशिया। ठीक है, नॉर्थ एशिया में आती है आपकी रशिया, जो कि हमारे सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है, जब हम वर्ल्ड मैप हमने डिस्कस किया था तो वी हैव सीन कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, यानी कि लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज योर रशिया। ठीक है, तो रशिया है आपकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री, और ये आपका कवर करती है नॉर्थ एशिया को। किसे कवर करती है ये, नॉर्थ एशिया को। ठीक है, और अगर यहीं पे हम बात करें साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में आपका कुछ ये पार्ट आ रहा था, ये पार्ट आ रहा था आपका साउथ एशिया में। ठीक है, ये देखिए, ये पार्ट था आपका साउथ एशिया में, यही तो आ रहा था आपका, ये है आपका साउथ एशिया। दिस पार्ट वाज योर साउथ एशिया। हम देख लेते हैं एक बारी, ये देखिए, ये है आपका साउथ एशिया पूरा। ठीक है, तो इसे देखते हैं एक बारी, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, ये है आपका सारा साउथ एशिया, जिसमें आता है हमारा इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ओके, तो योर इट इज योर साउथ एशिया।
ये आपका क्या है, साउथ एशिया है। ठीक है, योर इट इज योर इंडिया। याद रखिएगा कि भारत आता है आपका साउथ एशिया में। किस में आता है, साउथ एशिया में, चाहे भारत हो, और ये हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये रही आपकी श्रीलंका यहाँ पर। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पर है। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, बॉर्डरिंग कंट्रीज है, वो एक तो ये आपकी पाकिस्तान आ गई, आपका अफगानिस्तान है, नेपाल है, ठीक है, भूटान है, बांग्लादेश है। ओके, एंड योर इट इज योर श्रीलंका। Okay, this is your South Asia. तो what we have covered, this is your North Asia. ये पूरा जो रशिया का पार्ट है, ये आपका क्या है, ये नॉर्थ एशिया है, और ये है आपका साउथ एशिया। साउथ एशिया में अफगानिस्तान आते हैं आपके, पाकिस्तान आते हैं, इंडिया आता है। ठीक है, ओके, आई होप यू विल रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, तो क्या क्या आता है आपका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। चलिए अब देखते हैं कि रशिया में हमने पिछली बार एक चीज कवर करी थी, एक टर्म था यूरेशिया। यूरेशिया क्या था, यूरेशिया था कि यूरोप और एशिया को मिला दो तो बनता है यूरेशिया। ठीक है, और इसको जो डिवाइड कर रहे थे यहां से, वो कौन से माउंटेन्स थे, यहाँ पे कुछ डिवाइड कर रहे थे यहां से, क्या नाम था उन माउंटेन्स का, यूराल माउंटेन्स। क्या थे, यूराल माउंटेन्स थे आपके। ओके, सो नाउ अब हमने क्या क्या कवर किया, यहाँ पे हमने किया ये नॉर्थ एशिया था आपका, और यहाँ हमने कवर किया आपके साउथ एशिया को। तो दो चीज हमने कवर कर ली, एक तो नॉर्थ एशिया को कवर कर लिया, दूसरा साउथ एशिया को। नॉर्थ एशिया में जो रशिया, और साउथ एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। मूविंग फॉरवर्ड बाकी के सारे पार्ट्स को हम कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत इजीली आपको विजिबल है, ये रशिया का पार्ट है ये पूरा। ठीक है, एंड रशिया इज योर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे ईस्टर्न एशिया की। हमने क्या क्या कवर किया था, ये था आपका साउथ एशिया, ये था आपका नॉर्थ एशिया। अब बात करेंगे हम ईस्टर्न एशिया की। किसकी बात करेंगे हम, ईस्टर्न एशिया की। तो ईस्टर्न एशिया में तो ये देखिए, ये था आपका रशिया। ठीक है, अब रशिया के बाद आपको चाइना और रशिया के बीच में मंगोलिया दिख रहा है। ये देखिए, मंगोलिया से हम स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न एशिया को, तो मंगोलिया, फिर आता है आपका चाइना, और यू कैन कॉल इट लाइक चाइना, आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑल्सो। ठीक है, इसे ये भी बोलते हैं, तो बेसिकली इट्स योर चाइना which comes over here। तो चाइना और रशिया के बीच में क्या आता है, मंगोलिया। आप लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, रशिया नॉर्थ एशिया का पार्ट है। ठीक है, अब उसके और चाइना के बीच में आता है मंगोलिया। तो ये क्या है, ये आप सीधे सीधे इनको याद रख सकते हो ऐसे। ठीक है, कि रशिया और चाइना के बीच में क्या आता है, मंगोलिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका चाइना इधर, ये पूरा पार्ट है आपके चाइना का, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है। ठीक है, ये रहा, ये जितना भी पार्ट है इसको देखिए। ठीक है, ये है आपका चाइना, योर इट इज योर, उसके ऊपर मंगोलिया, योर इट इज मंगोलिया। जितना भी आपको ये ब्राउन पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर मंगोलिया, देन चाइना। उसके बाद हम देखते हैं ये छोटू सा ताइवान। ठीक है, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, बट इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं। चाइना बोलता है कि उसका इस पर अधिकार है, उसका पार्ट है ये। ठीक है, और इसको एज अ कंट्री भी नहीं माना जाता है, बिकॉज एज इट जैसे चाइना का जो दावा है कि ये उसका पार्ट है। सो दिस इज योर छोटू सा ताइवान, योर इट इज योर नॉर्थ कोरिया, एंड योर इट इज योर साउथ कोरिया। एंड ये जो एक जे की शेप बन रही है, जे की शेप बन रही है ना, ये देखिए, ये है आपका जे फॉर जापान। क्या है, जे फॉर जापान। चलिए हम जूम करके एक बारी देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये आपका मंगोलिया हो गया, जो हमारा ईस्टर्न एशिया। देखिए, हमने नॉर्थ एशिया में रशिया को कवर किया था, साउथ एशिया में हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, आपका नेपाल था, भूटान था, और
बांग्लादेश था और आपका श्रीलंका था। ठीक है, ये कवर किए थे हमने साउथ एशिया में। ईस्टर्न एशिया की बात करें तो मंगोलिया, चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान। तो ये आ गए आपके किसमें, ईस्टर्न एशिया में। आप लोग इन सारी चीजों को दिमाग में रखिएगा, एक मैप लीजिएगा और उसमें खुद से एक बारी आइडेंटिफाई करिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे हम सेंट्रल एशिया की। अब तक हमने क्या क्या कवर किया था, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया। अब बात कर रहे हैं मध्य एशिया की। किसकी, मध्य एशिया की, सेंट्रल एशिया की। अब कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी कंट्री है, कजाकिस्तान। ठीक है, अब कजाकिस्तान को हमने एक और नाम दिया था, क्या बोला था हमने कजाकिस्तान को, कजाकिस्तान को हमने लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री का नाम भी दिया था। ठीक है, ये कजाकिस्तान जो है आपकी वो लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि जो कि पूरी की पूरी लैंड से लॉक्ड है। ठीक है, लैंड लॉक्ड है। ओके, तो आपका जितनी भी स्थान वाली कंट्रीज हैं, जो स्थान वाला साउंड आता है आपका, ठीक है, वो आती हैं आपकी कहाँ, मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में आती हैं वो सारी आपकी। तो जैसे आपकी कजाकिस्तान हो गई, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। Okay, so these are all your Central Asia. These are the part of your Central Asia. तो Central Asia किन सारी कंट्रीज के साथ बन के मिलता है, देखिए, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, तजाकिस्तान से। आई होप यू पीपल विल रिमेम्बर ऑल दीज थिंग। जो मध्य एशिया है आपका, उसमें सारी स्थान साउंड वाली कंट्रीज आती हैं। ओके, तो इससे आप लोग इजिली याद कर पाओगे। जैसे साउथ एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ओके, फिर आपका ईस्टर्न एशिया में था चाइना, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ओके, फिर नॉर्थ एशिया में सिर्फ रशिया। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं इनको इजीली, बहुत इजी है याद रखना। ठीक है, और ये जो बाउंड्रीज है ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सा कितना कितना पार्ट किस किस कंट्री का है। एंड इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो फिजिकल फीचर्स होंगे। ओके, उसमें आप लोग बहुत इलेबोरेटिव वे में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे हम साउथ ईस्ट एशिया की। किसकी बात करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया की। तो साउथ ईस्ट एशिया में आपका ये देखिए, सबसे पहले आ रहा है म्यांमार। क्या है आपका, म्यांमार। ठीक है, और इस पार्ट को आपकी आसियान कंट्रीज भी बोला जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ऐसे आप लोग देखिए बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। तो देखिए, पहले आता है आपका म्यांमार, फिर लाओस। ठीक है, म्यांमार आता है, लाओस आता है, थाईलैंड आता है। ओके, उसके बाद आपका वियतनाम है, योर इट इज योर वियतनाम। ठीक है, ये आपका पूरा वियतनाम है, ये वियतनाम आ गया आपका पर्पल शेड में। ओके, ये आपका कंबोडिया हो गया। ठीक है, ये मलेशिया है, ये बिल्कुल जो माला सी बना रहा है ये है आपका मलेशिया। ठीक है, ये छोटू सा आपका ब्रुनेई है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सिंगापुर, ये रहा आपका सिंगापुर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, और ये पूरा का पूरा है आपका इंडोनेशिया। ये आपको जितना भी दिख रहा है ना, ये एंड तक जा रहा है जहाँ पे, ये आपका पूरा इंडोनेशिया है, ये देखिए यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है आपका, इंडोनेशिया हो गया आपका। सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है आपका इंडोनेशिया। ओके, सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है आपका क्या है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ओके, देन आपका यहाँ पे छोटू सा आपको दिख रहा होगा ईस्ट ऑफ तिमोर, तिमोर दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर ये है आपका पूरा फिलीपींस, ये जितना भी पिंक शेड में आपको दिख रहा है क्या है, ये पूरा आपका
फिलीपींस है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में क्या आ रहा है आपका, म्यांमार आ रहा है, ठीक है, लाओस आ रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, लाओस है। फिर आ रहा है आपका रेड शेड में थाईलैंड, फिर कंबोडिया, ठीक है, फिर वियतनाम है आपका, वियतनाम आपको ये दिख रहा होगा, पर्पल शेड में इज योर वियतनाम। यह जो पूरी ये माला सी फाउंड हो रही है, मतलब फॉर्म हो रही है, ये पूरा ये देखिए, ये पार्ट जो है आपका और ये पार्ट जो है वो क्या है आपका, मलेशिया है। यहाँ पे आपका सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर यहाँ पर है आपका। फिर ये देखिए, ये है आपका पूरा इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया दिख रहा है आपको, यहाँ तक आपका इंडोनेशिया है। फिर ये आपका ईस्ट ऑफ तिमोर है और ये आपका फिलीपींस है। तो ये क्या है, ये सारे हैं आपके किसके, साउथ ईस्ट चाइना के पार्ट। ये देख लीजिए आप यहाँ पे पूरा, हम एक बार जूम करके देखते हैं। ये रहा आपका म्यांमार, दिस इज योर म्यांमार। ये आपका लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया, ये छोटा सा आपको यहाँ पे ये कंबोडिया दिख रहा है, ये कंबोडिया है। ये आपका पूरा वियतनाम है, इन दिस पर्पल कलर में जो दिख रहा है आपको, ये आपका पूरा वियतनाम है। ये मलेशिया है, ये देखिए, ये पूरा है आपका मलेशिया, मलेशिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पूरा मलेशिया है। ये आपका सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर यहाँ पे छोटू सा सिंगापुर, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा है आपका इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये आपका इंडोनेशिया। ये देखिए ईस्ट ऑफ तिमोर, तिमोर याद रखिए आप, तैमूर से तिमोर याद रख लीजिएगा। ओके, देन योर फिलीपींस, फिलिप से आप लोग फिलीपींस याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिलीपींस है। तो ये क्या है आपके साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या कंट्रीज आती हैं याद रखिएगा, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर, देन योर ब्रुनेई भी तो है यहाँ पे, ये देखिए छोटा सा ब्रुनेई, ठीक है, देन योर इंडोनेशिया, ईस्ट ऑफ तिमोर एंड फिलीपींस। आई होप यू विल रिमेम्बर लाइक दिस। तो हमने क्या क्या कवर किया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, देन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अब क्या बचता है, देखिए हमने इतने कवर कर लिए, अब क्या बच रहा है आपका, बचता है अब साउथ वेस्ट एशिया। तो ये आ गया आपका साउथ वेस्ट एशिया। ओके, अब बात करेंगे हम साउथ वेस्ट एशिया के बारे में, और इसके ऊपर आपको कैस्पियन सी दिख रही होगी, यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये है आपका पूरा का पूरा साउथ वेस्ट एशिया, ईरान के ऊपर है आपकी कैस्पियन सी। चलिए अब कवर करते हैं हम इसे। तो देखिए यहाँ पर है आपका इराक, ये आपकी ईरान है, ठीक है, ये पूरा ईरान है। ओके, ये इराक है आपका, ये जो ऐसा ये साइन सा बन रहा है आपका, ये आपका ईरान है। इट्स नॉट मेंशन ओवर हियर, लेट मी जस्ट राइट इट, दिस इज योर ईरान। इसके ऊपर आपकी कैस्पियन सी है, ये ईरान है, ईरान, ठीक है। फिर आपका आता है इराक, योर इट इज योर इराक। फिर आता है आपका इजराइल, योर यू कैन सी इट इज योर इजराइल, ठीक है। और ये छोटू सा ना आपका फलस्तीन है, ये फलस्तीन है, ये लेबनान है, ये सिप्रस है, ये भी आता है आपका साउथ वेस्ट एशिया में, ठीक है। जॉर्डन दिख रहा है आपको, जॉर्डन, जॉर्डन इज ओवर हियर, ठीक है। सीरिया, टर्की, ठीक है, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब आ रहा है आपका इसमें, ठीक है। फिर ये आपका देखिए यूएई दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ओमान आपको यहाँ दिख रहा है, देन यमन है, और आपका ये कुवैत है, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके, किसके पार्ट है, साउथ वेस्ट एशिया के पार्ट है। ये जितनी भी आपको कंट्रीज दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। बहरीन भी है यहाँ पे, बहरीन भी आपका किसका पार्ट है, आपका पार्ट है, ये रहा देखिए बहरीन यहाँ पे है, और ये रहा कतर है आपका, ठीक है। ये छोटू छोटू से दिख रहे हैं आपको, कतर है। ये सारे क्या है आपके साउथ वेस्ट एशिया के पार्ट हैं। और थोड़ा सा देखिए, जो इजिप्ट का ना जो थोड़ा सा पार्ट जो है, सिनाई पेनिनसुला वाला जो पार्ट है, वो भी आपका एशिया का पार्ट है, मतलब एशिया में लाई करता है, जो सिनाई पेनिनसुला है। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, सिनाई पेनिनसुला जो पार्ट है वो आपका एशिया में लाई करता है। ओके,
चलिए जूम करके देखते हैं एक बारी। देखिए, तो यहाँ से टर्की से स्टार्ट करते हैं। ये आपका टर्की है, ठीक है, टर्की। ओके, देन बात करते हैं हम अर्मेनिया की, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, सीरिया है, सिप्रस है, लेबनान है, ठीक है, और ये देखिए ये इजराइल है, और ये छोटू सा आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये फलस्तीन है। क्या है ये? फलस्तीन, ठीक है। जिसे जैसे आपने ताइवान के बारे में पढ़ा था ना, ताइवान को, और ये फलस्तीन है। मतलब इसको यूएन जो है वो कंट्री नहीं मानता है, ठीक है। सो इट इज लाइक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है इसके बारे में। सो दिस इज योर फलस्तीन, दिस वाइट एरिया इज योर फलस्तीन। ये जॉर्डन है आपका, जॉर्डन आ गया। ये जो यहाँ पे ये इजिप्ट है आपका, इजिप्ट का ये जो सनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है, इट इज इट लाइज इन योर एशिया ओनली, ठीक है। फिर ये सऊदी अरेबिया आ गया आपका, ये छोटू सा कुवैत है, ये बहरीन है छोटा सा, ये कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, ईरान है, ओके, एंड दिस इज योर इराक। सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर योर साउथ वेस्ट कंट्रीज, ठीक है। साउथ वेस्ट एशिया है ये आपका, ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ एशिया, ओके। और यहाँ पे आपका ब्लैक सी भी है, ब्लैक सी भी पड़ती है आपकी यहाँ पे। तो ये आपकी सारी जो कंट्रीज हैं वो आ रही हैं आपकी साउथ वेस्ट एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया का पार्ट है ये, ठीक है। आई होप आप लोग इनको याद रखेंगे बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। हमने कवर किया था आपका नॉर्थ एशिया को, ठीक है, फिर कवर किया हमने ईस्टर्न एशिया को, फिर हमने सेंट्रल एशिया को कवर किया, ठीक है, फिर साउथ ईस्ट एशिया को करा, ठीक है, फिर साउथ वेस्ट एशिया को कर लिया। तो वी हैव कंप्लीटेड इट, ओके, हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन। हमने सारे जितने भी पार्ट्स हैं एशिया के वो कवर कर लिए हैं। एक बारी क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ वंस अगेन। सी, हमने नॉर्थ एशिया का पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और फिर हमने सेंट्रल एशिया कवर किया था, फिर साउथ वेस्ट एशिया को अभी हम कवर करके आ रहे हैं। ये पूरा साउथ वेस्ट एशिया है आपका, इसे कवर किया था, ओके। और ये रहा आपका साउथ एशिया जिसमें आ रहे थे आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। दिस वाज योर साउथ एशिया। ईस्ट एशिया में मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, ये सब आ रहे थे आपके। फिर आ रहा था आपका साउथ ईस्ट एशिया। तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को एशिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। जो कंट्रीज यहाँ पे लाई करती हैं, जैसे आपको पता, आपसे अगर कोई कल को पूछ ले के ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इजीली बता सके कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि आपके एशियन कॉन्टिनेंट में आती हैं, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, Which one of the following countries of South West Asia? देखिए अब कौन सी कंट्री है साउथ वेस्ट एशिया की, अभी मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो वो कौन सी कंट्री है आपकी साउथ वेस्ट एशिया की जो कि which does not open out to the Mediterranean Sea, जो कि मेडिटेरियन सी की तरफ, मतलब इट डोंट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। अब देखिए अभी आपने साउथ वेस्ट एशिया को पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है आपने। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। सीरिया है वो, जॉर्डन है, लेबनान है, या इजराइल है? विच इज द आंसर? 10 सेकेंड है आप लोगों के पास सोचने के लिए। सोचिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। डू इट फास्ट गाइज, 10 सेकेंड है, आई एम काउंटिंग। देखिए आंसर है इसका जॉर्डन, जॉर्डन है, ठीक है। अब मैं आपको एक बारी करके जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ये मेडिटेरियन सी है आपका, ठीक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे हम, बताइए? साउथ वेस्ट एशिया की, ठीक है। तो ये आपका सीरिया आ गया, लेबनान आ गया, इजराइल आ गया, जॉर्डन है इधर अंदर की तरफ। तो ये क्या है, ये ओपन आउट नहीं करता है मेडिटेरियन सी की तरफ। जिन जिन लोगों ने सीरिया सोचा था, लेबनान सोचा था, इजराइल सोचा था, ठीक है, और सिप्रस सोचा था, बिल्कुल गलत है वो।
ये देखिए ये सारे ओपन आउट होते हैं आपके मेडिटेरियन सी की तरफ, ठीक है, चाहे आपका इजराइल हो, लेबनान हो, सिप्रस हो, सीरिया हो, बट योर जॉर्डन इज फुल्ली कवर्ड, ये ओपन आउट नहीं करता है आपके मेडिटेरियन सी की तरफ। दिस इज योर मेडिटेरियन सी, दिस इज होल इज योर मेडिटेरियन सी, ये आपका मेडिटेरियन सी है ये पूरा, ये आपका ब्लैक सी है, ये देख रहे हैं आप यूक्रेन की तरफ, ये आपका पूरा ब्लैक सी है, ठीक है। ये बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज है हम बाकी के जब कॉन्टिनेंट्स कवर करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ओके। सो ऑल ऑफ इट दिस इज योर मेडिटेरियन सी एंड योर ये है आपका जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल और सिप्रस, क्या है ये पार्ट है आपके किसके, साउथ वेस्ट एशिया के, ओके। तो आंसर था इसका बी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमने टर्की पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, देखिए क्वेश्चन भी वैसे ही आ रहे हैं, देखिए टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ए ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी या मेडिटेरियन सी के बीच में, या गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, या फिर गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। अब आपको बताना है इसका आंसर, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर क्या है। वीडियो को रोको और कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ कि इसका आंसर है क्या, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम काउंटिंग फॉर 10, ओके। अब मैं आंसर बता रही हूँ, ठीक है, जिस जिसने कमेंट सेक्शन में लिख दिया गुड, पर जिस जिसने नहीं लिखा वेरी बैड। तो आंसर है आपका बी, ठीक है, बी आंसर है आपका, बी आंसर में आता है आपका मेडिटेरियन सी एंड योर ब्लैक सी। तो टर्की किसके मध्य में आता है, किसके बीच में आता है, मेडिटेरियन सी के और ब्लैक सी के। अभी अभी देखा था जब मैं आपको जॉर्डन वाले के बारे में बता रही थी, तो वंस हु हैव नॉट आंसर्ड फॉर देम, अभी जस्ट हमने देखा था। सो आपका टर्की जो है वो आता है मेडिटेरियन और ब्लैक सी के बीच में, ओके। मूविंग फॉरवर्ड फॉर अनदर क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये आपको करेक्टली मैच करना है, ये यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं, इनको करेक्टली मैच करना है, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो ये तो आपकी सीज हो गई, अब आपको ये देखना है कि बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, ठीक है। क्या एड्रियाटिक सी की तरफ जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो अल्बेनिया है, ब्लैक सी पे आपकी क्रोटिया है, कैस्पियन सी पे कजाकिस्तान है, मेडिटेरियन सी पे मोरक्को है, रेड सी पे क्या सीरिया है। आपको ये बताना है, तो जल्दी जल्दी बताइए, 10 सेकेंड नहीं है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बताइए, सोचिए और आंसर करिए। अभी ही पढ़ा है आप लोगों ने, उस हिसाब से आंसर करिए एंड करेक्टली मैच करना है, रिमेंबर दिस ऑल्सो। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं और कभी भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो मैपिंग आपकी करीब 4 से 5 मार्क्स तो कवर करती ही है एग्जाम में, ओके। तो मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैप उठाइए, घर में अपने मैप लगा लीजिए, या फिर आप लोग मैपिंग तो जरूर करिए, ठीक है, कम से कम हाफ एन आवर तो आप लोग मैपिंग को दे ही सकते हो रेगुलरली। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसका आंसर, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। जो एड्रियाटिक सी है ये पार्ट है आपका मेडिटेरियन सी की, जो कि पोजीशन करता है बिटवीन ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इटली, जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है आपकी इटली की, और जो कंट्रीज है आपकी बल्कन पेनिनसुला फ्रॉम लाइक सोलोवेनिया साउथ थ्रू क्रोटिया, ठीक है, मोंटेनेग्रो और अल्बेनिया। तो जो पेयर 1 है वो करेक्टली मैच है, जो आपका पहला पेयर था ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। अगली तरफ आगे बढ़ते हैं। जो ब्लैक सी है इट इज एन इनलैंड सी, जो कि लोकेटेड है फार बिटवीन साउथ ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, और फार वेस्टर्न एजेस ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया। जो आपके वेस्टर्न एजेस हैं कॉन्टिनेंट एशिया के, अभी हमने पढ़े थे, ठीक है, जैसे कि आपकी कंट्री आ गई तुर्की, ठीक है, टर्की, और इसका जो बॉर्डर्ड है इट्स बॉर्डर्ड बाय टर्की एंड बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। अभी हमने देखा था ना ब्लैक सी के बारे में, देखा था कि नहीं देखा था, तो टर्की वाज आल्सो देयर। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में कौन सी कंट्री आ रही थी, टर्की आ रही थी कि नहीं आ रही थी, तो ये बॉर्डर कर रही है टर्की इसको, ठीक है। और कौन सी कर रही है, बल्गेरिया है आपकी, रोमानिया है,
यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है। तो जो पार्ट 2 है, जो पेयर 2 है आपका, वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, वो करेक्टली आपका मैच नहीं है। तो दिस रूल्स आउट ऑप्शंस ए, सी एंड डी, लीविंग द करेक्ट आंसर टू बी बी ऑप्शन थ्रू द एलिमिनेशन मेथड। अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ तो उस हिसाब से जो आपके मतलब अगर इसी रूल के हिसाब से चले हम, तो जो आपका ऑप्शन ए है, सी है और डी है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं और जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, ठीक है। फिर हम दूसरे बाकी के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आपकी जो कैस्पियन सी है वो एनक्लोज बॉडी है, एनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन एशिया कॉन्टिनेंट से और यूरोप कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो इसको बॉर्डर कर रहे हैं आपके ईरान कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है और रशिया है। तो ये सारे आपके किस में आते हैं? एशिया के पार्ट हैं ये सारी कंट्रीज, है कि नहीं? ठीक है। फिर बात करते हैं हम Morocco Mediterranean coast represent the westernmost edge of the North African coast। जो आपकी मोरक्को की मेडिटेरियन कोस्ट है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? वेस्टर्न मोस्ट जो एज है आपका, वेस्टर्न मोस्ट एज है किसका? नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट का, उसको। और ये जो कोस्ट लाइन फीचर्स हैं जैसे कि आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गई, जो कि मार्क कर रही है एक लिंक बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है। जो आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो मार्क करता है एक लिंक बिटवीन किसके? मेडिटेरियन सी के और अटलांटिक ओशन के। जितने भी आपकी स्ट्रेट्स हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिकली करीब 6 कंट्रीज हैं, जैसे कि आपकी सऊदी अरेबिया हो गई, यमन हो गई, इजिप्ट है, सुदान है, ओके, इराइट्रिया है, डिजुबूती है। ये आपकी बॉर्डरिंग है किसकी? रेड सी की। ये बॉर्डर करती हैं आपके रेड सी को, ओके। सो आंसर ओवर योर बी है, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे कि आपका एड्रियाटिक सी और अल्बेनिया मैच करता है, कैस्पियन सी और कजाकिस्तान, ओके, एंड देन इज योर मेडिटेरियन सी एंड मोरक्को। बाकी ये गलत था आपका और ये भी गलत था, ओके। नाउ ये हो गए आपके क्वेश्चंस। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ओके। लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है आपको। और अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स हैं मैप से रिलेटेड, कोई भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई है, और इफ यू वांट मी टू ब्रिंग आउट एनी काइंड ऑफ वीडियो ऑन मैपिंग, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग जितने भी आपके डाउट्स हैं, वी जस्ट लव टू हेल्प यू। एंड जो भी इश्यूज हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर के जरूर। ये सारा जो भी वीडियो है आप एक बारी खुद से देखकर एक मैप लेना, ठीक है। उसमें जो कॉन्टिनेंट एशिया है उसको ढंग से पढ़िएगा, कौन कौन सी कंट्री आपकी नॉर्थ एशिया में आती हैं, कौन सी ईस्ट एशिया में आती हैं, कौन सी आपकी साउथ एशिया में आती हैं, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ओके। सो दिस वाज द वीडियो फॉर यू ऑल। कल मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी। उस वीडियो में हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया को कवर करेंगे, ठीक है। आज हमने पॉलिटिकल मैप देखा, कंट्रीज देखी कौन कौन सी आती हैं किस किस पार्ट में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल फीचर्स देखेंगे, ओके। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद उसको खुद से एक बार ही प्रैक्टिस करें। रिवीजन इज द ओनली बेस्ट की फॉर योर एग्जाम। रिवीजन तो बहुत ही अच्छा है, रिवाइज करते रहिए, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय।